बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो अपनी तमाम बुक्स के लेक्चर को बिल्कुल सीरियसली ले रहे होंगे और तमाम काम जो है वो अपना वो भी रूटीन से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने इंग्लिश के लेक्चर की तरफ। क्लास 5 हम लोगों ने जो है वो कल एक चैप्टर शुरू किया था, कलेक्टिंग थिंग्स। चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया था। उसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको करवाए थे, जो मैंने आपको एच वर्क भी दिए थे और लर्न करने के भी लिए दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने लर्न किए होंगे। तो काइंडली जिस जिस बच्चे ने भी एच वर्क किया है, मुझे जो है वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर बना के सेंड ज़रूर कीजिएगा अपने एच वर्क की, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने एच वर्क किया है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल इस स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम जो है वो बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आज जो हम आज हाफ क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो हम कल करेंगे। साथ में हम ग्रामर का जो है कुछ कॉन्सेप्ट ग्रामर के आज करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट। किस तरह की किस किस्म की चीज़ें लोग जो है वो कलेक्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट, किस तरह की चीज़ें जो है लोग कलेक्ट मीन्स जमा करते हैं, ठीक है। थिंग्स मीन चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आपके आंसर्स पे लिखे हुए तमाम क्वेश्चंस के। पीपल कलेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लोग जो है वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कुछ भी हो, जो चीज़ भी हो। लाइक स्टैम्प्स भी कलेक्ट करते हैं, शेल्स भी करते हैं, बटरफ्लाइज करते हैं, हैट्स करते हैं, लीव्स करते हैं, स्टोन्स करते हैं, मैच बॉक्स कवर्स भी करते हैं। तो ये उन चीज़ों के नाम हैं जो पीपल जो है वो कलेक्ट करते हैं। यानी कि लोग कौन कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। लोग हर तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। पीपल कलेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्टैम्प, शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, लीव्स, स्टोन्स, मैच बॉक्स कवर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर। स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो आपने अक्सर सुना होगा, इसके ऊपर बहुत सारे एसेस भी लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग स्टैम्प कलेक्टिंग को बहुत अच्छा समझते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि वाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर, ये क्यों इतनी मशहूर है। स्टैम्प कलेक्टिंग वाज सो पॉपुलर बिकॉज इट वाज ईजियर, क्योंकि ये आसान है। मोस्ट पीपल हैव सम फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेस हु राइट लेटर्स टू देम। बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स जो है वो दूर जगहों पे रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं और फिर वो स्टैम्प्स जो है वो भेजते हैं। तो इस तरह से जो उनका एक वर्क है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनका जो एक कनेक्शन है, उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टैम्प कलेक्टिंग के थ्रू। और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं अपने इस हॉबी को भी और अपनी स्टैम्प्स को भी जो उन्होंने कलेक्ट की होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अगर आप फ्लावर्स की कलेक्शन को शुरू करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आई विल नीड अ नोटबुक। आई विल नीड अ नोटबुक, मुझे एक नोटबुक की ज़रूरत होगी। एन एल्बम, एक एल्बम की या स्क्रैप बुक्स जो होती हैं। 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड एंड न्यूज़पेपर, हार्डबोर्ड या न्यूज़पेपर के कुछ पीसीस की ज़रूरत होगी और इसके अलावा नोटबुक जो है वो उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, एच वर्क करना है और उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़िलहाल मुतलक, ठीक है। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देखेंगे, गौर से देखिएगा। अगर समझ में कोई बात नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप सबसे बार बार यही बात कहना चाहूँगी कि आप सब जो है वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी कन्फ्यूजन के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब यानी बयान करने के लिए। एक्शन जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, दैट इज़ आइदर हैपनिंग राइट नाउ और दैट हैपन्स रेगुलरली और रूटीनली। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो एक्शंस हम कर रहे होते हैं, या तो अभी हम कर रहे हैं या हम करते हों, मतलब करते हैं, कब किसी भी टाइम में कर सकते हैं। इस सेंटेंस में टाइम की जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं होती। टाइम नहीं बताया होता कि अगर आप जो है वो खेलने जा रहे हैं, मतलब आप खेलते हैं, ठीक है। इसकी पहली बात इस सेंटेंस की जो है वो ये है कि इस सेंटेंस में अगर उर्दू में देखा जाए तो इस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ये ज़रूर आता है, ठीक है। तो जैसे वो खेलता है, अब वो खेलता तो है लेकिन वो कब खेलता है, सुबह खेलता है, शाम खेलता है, सुबह के 6 बजे खेलता है, शाम के 6 बजे खेलता है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें टाइम की कंफर्मेशन नहीं होती। काम हो रहा होता है, आप जो एक्शन हो रहा था उसकी कंफर्मेशन है, लेकिन साथ में वक्त की कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आर टेंस ऐसा टेंस दैट शोज़ जो जाहिर करता है एक्शंस को, हमारे
एट द प्रेजेंट टाइम, जो हमारे मौजूदा वक्त के एक्शन को ज़ाहिर करता है। ऐसा ज़माना जो मौजूदा वक्त में काम को ज़ाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। अब वो स्कूल जाता है, वो स्कूल इवनिंग में जाता है, मॉर्निंग में जाता है, ये नहीं बताया गया। वो स्कूल जाता है, ये बात कन्फर्म है। वो अगर कहा गया है तो वो स्कूल ज़रूर जाता है। ठीक है, शी वॉशेस क्लॉथ्स, वो कपड़े वॉश करती है, ये वो कपड़े धोती है। अब वो कपड़े धोती है, लेकिन सुबह धोती है, शाम को धोती है, 1 घंटा धोती है, 2 घंटा धोती है, टाइम नहीं बताया गया, लेकिन वो धोती है, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, यानी कि एक्शन कन्फर्म है, उसका टाइम कन्फर्म नहीं है। ये इस सेंटेंस की निशानी है। उर्दू में पहचान, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। स्ट्रक्चर इसका आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेंटेंस बनाना पड़े तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप उसको बना सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर समझना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब इसमें 3 बातें जो हैं वो याद करने वाली हैं। पहली बात, सब्जेक्ट इज़ रिटन इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट इज़ रिटन, ये देखें सेंटेंस है आपके पास, इसमें ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है? बिगनिंग में, सेंटेंस के शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं। पहली बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात जो इसकी है वो यहाँ पर आप देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे इसकी दूसरी बात है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ रिटन। आपने वर्ब का मतलब फेल का मतलब कुछ करना, किसी काम का करना या होना। ठीक है, तो जो भी हम काम करते हैं वो हमारा फेल होता है, वर्ब होता है। उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है, तो इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, देन पहले से हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। राइट, ही, शी, इट। अगर हम ही, शी, इट क्या है? सिंगुलर नाउन्स है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सिंगुलर नाउन्स हैं। तो अगर हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म। अगर वर्ब की पहली फॉर्म हो और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस और एस हम कब लगाएंगे? जब हम सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन कौन से? ही, शी, इट। अगर हम ही, शी, इट यूज़ कर रहे हैं और ही, शी, इट को यूज़ करते हुए साथ में वर्ब की पहली फॉर्म है तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आता है पहले, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन हो सकता है, ही, शी, इट। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ई एस या एस हम कैसे पता चलेगा कि किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आता है। अभी हम जो है इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको। आपने बहुत ध्यान से सुनी है बात। शी गोज़ टू स्कूल, जिस फिक्रे में फेल के आखिर, फेल कहते हैं वर्ब को, जिस फिक्रे में वर्ब के आखिर में जो वर्ड्स आते हैं, ये वाले वर्ड्स जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उसमें फेल के साथ ई एस लगाते हैं। वर्ब के ये 5-6 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर ये वाले वर्ड्स आपके वर्ब में आ रहे हैं एंड में, तो आपने उसके साथ ई एस लगाना है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो सब के साथ एस लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, शी फिनिश हर लंच। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो फिनिश की है, जस्ट फिनिश। शी फिनिश हर लंच, वो अपना लंच या वो अपना जो है वो लंच ख़त्म करती हैं। ठीक है, अब फिनिश लिखा हुआ है, एंड पे क्या है? एस एच है, वर्ब है ना फिनिश। तो वर्ब ये वाला, ये देखें, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। अब वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिनिश है, एस एच एंड पे आ रहा है। ये देखिए एस एच यहाँ पे बताया गया है। अब एस एच आ रहा है तो हमने साथ ई एस का इजाफा करना है, तो इसलिए हमने ई एस का इजाफा किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शी प्ले। अब प्ले जो है वो क्या है? वर्ब है, और ये भी इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाया है, क्यों? क्योंकि ये वाई है। इन वर्ड्स में वाई शामिल नहीं है, तो अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ब का जो है वो लास्ट वर्ड होगा तो उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, आप सब बच्चों को ये, इसमें 2 टाइप्स होती हैं इसकी, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आज हमने जितने भी ये सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका दोबारा से ओवरव्यू भी लेंगे और साथ में नेगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, एग्जाम्पल भी, इसका स्ट्रक्चर भी याद करना है, और उसके बाद इसकी जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स करवाए हैं ये लाजमी तौर पर आपने याद करने हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों ने ये वाला पॉइंट, ये नेक्स्ट, ये दोनों आपने लाजमी क्लियर करने हैं। इसका स्ट्रक्चर याद करना है, ई एस और एस किस किस के साथ लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ई एस के साथ करवानी है, एस के साथ आपने बहुत सारी एग्जाम्पल करनी है। आपने डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, आप लोगों ने 3 चीज़ें लिखनी है। आपने इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बाद आपने इसकी
एग्जाम्पल लिखनी है, फिर आपने ES और S के साथ जो है दोनों के साथ E और S के साथ साथ 5 एग्जाम्पल S के साथ और 5 जो है वो ES के साथ आप लोग जो है उसको कॉपी पे राइट करेंगे। आपका जितना भी बताया गया है आपने ये सारा कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बुक का जो काम आपको बताया गया है 3 क्वेश्चन उनको लर्न भी करना है और आपने कॉपी पे राइट भी करना है, ठीक है। मज़ीद किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में आप बार बार कह रही हूँ कि पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बात के सिलसिले में। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोग जो है वो इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।